राम राम दोस्तों, ज्योतिष के एक विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु वालों के लिए वर्ष 2024 की। वर्ष 2024 धनु वालों के लिए क्या संभावनाएं लेकर आ रहा है, जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, क्या बदलाव आएगा आपके जीवन में। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 13 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों की चर्चा इस वीडियो में रहेगी, जिसमें 7 आपके लिए शुभ खुशखबरी की तरह है तथा 6 महत्वपूर्ण सावधानियां भी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूं कि जो भी गोचर फल रहता है वो आपको वही परिणाम दे पाता है जो आपकी महादशा और अंतरदशा प्रॉमिस कर रही होती है। अगर आपकी दशा अच्छी है और गोचर फल भी अच्छा है तो बेहतरीन समय रहेगा आपके लिए। यदि आपकी दशा अच्छी है और गोचर फल खराब है तो परिणाम बहुत ज्यादा खराब नहीं होगा। एकदम से गोचर फल को सुनकर आपको घबराना नहीं चाहिए। इसके विपरीत यदि आपकी दशा खराब है और गोचर फल अच्छा है तब भी परिणाम थोड़ा कम खराब हो सकता है, पूरी तरह से दशा आपकी शुभ नहीं हो जाएगी। तो इस तारतम्य के साथ आपको गोचर फल को सुनना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि जो गोचर फल है, राशि फल है, उसको देखकर आप अपनी योजनाएं उसके अनुसार बना सकते हैं, अपनी तैयारी, अपने व्यवहार को उसके हिसाब से कर सकते हैं। ये वीडियो चंद्र राशि, जन्म की राशि पर आधारित है। लगन की राशि से भी आप इसको देख सकते हैं। साधारणतः यदि आपका चंद्रमा मजबूत है, आपका मन मजबूत है, आप छोटी छोटी बातों पर घबराते नहीं है, साइकोलॉजिकल बैगेज को इकट्ठा नहीं करते हैं, मूव ऑन एटीट्यूड है आपका, तो आप इसको चंद्र राशि से सुनिए। यदि आपका मन कमजोर है, आप छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं, फिजिकल बिल्ट लेकिन आपका अच्छा है, स्टेमिना आपका अच्छा है, तो आप इसको लगन की राशि से देख सकते हैं। राशि या लगन की राशि आपको नहीं पता है तो आप इसको नाम की राशि से भी देख सकते हैं। पहले समझते हैं कि नववर्ष 2024 में जो धनु वालों के लिए कुंडली बन रही है उसमें ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं। विशेषकर लंबी अवधि के जो ग्रह हैं वो 2024 में 3 स्थितियों में रहने वाले हैं। तो वर्ष की शुरुआत की कुंडली में सूर्य और मंगल आपकी राशि में ही रहेंगे, धनु राशि में। बुध और शुक्र आपके 12वें भाव में रहेंगे, वृश्चिक राशि में। शनिदेव पूरा वर्ष कुंभ राशि में ही रहेंगे 2024 में। 30 जून से 15 नवंबर के बीच वो वक्री होंगे। राहु आपके चतुर्थ भाव में और केतु आपके दसम भाव में रहेंगे। 2024 में राहु केतु का राशि परिवर्तन नहीं होगा। बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहेंगे शुरू के 4 महीने। 1 मई 2024 को वो आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की जो आपके भाग्य से संबंध रखती है। भाग्य पक्ष की बात करेंगे। स्वयं सूर्य देव आपके नवम भाव के स्वामी बनते हैं। तो सूर्य जो वर्ष की शुरुआत के 15 दिन है, 1 से 15 जनवरी, वो धनु राशि में ही रहेंगे, आपकी राशि में ही पहले भाव में। 13 अप्रैल से 14 मई वो पंचम भाव में रहेंगे उच्च के, और 16 अगस्त से 16 सितंबर वो नवम भाव में ही रहेंगे, 9th लॉर्ड इन द 9th हाउस। और 16 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच वो आपके दसम भाव में रहेंगे, और 15 जून से 16 जुलाई के बीच में वो मिथुन राशि में रहेंगे, सप्तम भाव में। और वर्ष के आखिरी 15 दिन 15 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में फिर से वो आपकी राशि में ही रहेंगे, धनु राशि में। ये जो 5 महीनों का समय है ये भाग्य के साथ के लिए सर्वश्रेष्ठ है। भाई कोई बड़ी खरीदारी आपको करनी है, कोई भी महत्वपूर्ण डील करनी है, मीटिंग करनी है, कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, कोई निवेश कार्य आपको करना है, या कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जहां आपको भाग्य का पुश चाहिए, उसके लिए ये 5 महीने अच्छे हैं आपके लिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, 2024 की शुरुआत से ही ऊर्जा आपके लिए रहेगी, आपके व्यक्तित्व में ऊर्जा से भरी हुई शुरुआत है धनु वालों के लिए। मंगल जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं वो आपके पहले भाव में रहेंगे 1 जनवरी से 4 फरवरी तक। तो पूरे वर्ष के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर आपको मिलेगी। परफेक्ट जो कॉन्फिडेंट शुरुआत है वो आपके लिए रहेगी 2024 में। अपने लक्ष्य पर आप फोकस कर पाएंगे। 5th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, जनवरी का महीना छात्रों के लिए भी विशेष शुभ है। पंचम भाव शिक्षा का होता है, विशेष रूप से चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, टेक्निकल क्षेत्र, स्पोर्ट्स के जो छात्र हैं वो इसका विशेष लाभ उठा सकते हैं। वर्ष की शुरू में ही पहले और 5वें भाव के बीच में परिवर्तन भी रहेगा, राशि परिवर्तन योग रहेगा। लक्ष्मी स्थान, बुद्धि स्थान के मालिक मंगल पहले भाव में और पहले भाव के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में रहेंगे, तो ये काफी शुभ माना जाता है राशि परिवर्तन। आपके साहस पराक्रम को पूरे वर्ष अच्छी दिशा मिलेगी। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल उच्च के रहेंगे दूसरे भाव में, मकर राशि में। तो 5वें भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठना, गोचर करना, ये धन और प्रॉपर्टी के लाभ को आपके लिए दिखाता है। पारिवारिक सहयोग आपको मिलेगा। आर्मी, पुलिस, साहस पराक्रम के क्षेत्रों से जुड़े धनु वालों को भी विशेष लाभ होगा। इन्हीं क्षेत्रों की यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र धनु वाले हैं
उनको भी विशेष लाभ मिल सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति को लेकर ही है, वो चतुर्थ भाव सुख भाव के स्वामी भी है। तो वर्ष के पहले 4 महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में वो पंचम भाव में रहेंगे, फिर वो छठे भाव में चले जाएंगे 1 मई के बाद, और 9 अक्टूबर के बाद वो वक्री भी रहेंगे। तो जो विचार है, थॉट प्रोसेस है, वो आपके पहले 4 महीने अच्छा रहेगा, उसमें ऑप्टिमिज्म बढ़ेगा, आशावाद जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ने वाला है, क्योंकि बृहस्पति की जो 9वीं सर्वग्रही दृष्टि है वो आपके पहले भाव पर रहेगी। निवेश कार्यों में, इन्वेस्टमेंट्स में लाभ होगा आपको, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। जो भी धनु राशि वाली महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, उनके लिए वर्ष के पहले 4 महीने काफी शुभ हैं। संतान यदि आपकी पहले से है तो उनकी तरक्की होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी शुभता बढ़ेगी। पंचम भाव शिक्षा का होता है और बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो 9वें भाव पर रहेगी, जो कि उच्च शिक्षा का होता है। तो शिक्षा प्राप्ति में, उच्च शिक्षा प्राप्ति में लाभदायक समय रहेगा। वर्ष के पहले 4 महीने आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, निर्णय लेने की अक्षमता बढ़ेगी। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो शनिदेव को लेकर है। शनिदेव आपके धन भाव के और पराक्रम भाव, दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरे भाव में वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। 30 जून से 15 नवंबर के बीच वो वक्री भी रहेंगे। तो जो थर्ड लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, साहस और पराक्रम, मेहनत करने की अक्षमता ये बढ़ेगी, ये स्थिति इसको दिखाती है। शनिदेव कंसिस्टेंट हार्डवर्क, मेहनत के कारक भी हैं। तो वर्ष के जो पहले 6 महीने हैं ये लॉन्ग टर्म कैरियर प्लानिंग, यानी कि कैरियर को लेकर लंबी योजना बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बनेंगे। तीसरा भाव जो है ये आपकी योजना क्षमता को भी दिखाता है। टीम वर्क करने की योग्यता आपकी बढ़ेगी। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, पब्लिकेशन, स्पोर्ट्स, राइटिंग, भारी मशीनरी, कारखाने से जुड़े जो व्यवसाय हैं, इनसे जो धनु वाले जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ की परिस्थितियां मिलेंगी। सेकंड लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, तो साहस और पराक्रम आपका धन की बचत के लिए खर्च होगा। वेल्थ एक्युमुलेशन आपका शनिदेव बढ़ाएंगे। पांचवी जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है वो पंचम भाव और नवम भाव को लेकर है। ये दोनों लक्ष्मी स्थान होते हैं। बृहस्पति आपके पंचम भाव में ही रहेंगे वर्ष के पहले 4 महीने, और शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। शनि की 7वीं दृष्टि नवम भाव पर भी रहेगी, और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी नवम भाव पर रहेगी। तो ये जो द्विग्रहीय गोचरीय प्रभाव है, डबल ट्रांजिट इफेक्ट, ये पंचम भाव और नवम भाव को विशेष तौर पर वर्ष के पहले 4 महीनों में एक्टिव रखेगा। तो यदि आप विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, पीजी पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां रहेंगी। साथ ही आप यदि एजुकेशन, टीचिंग के व्यवसाय में है, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, लॉ, जुडिशरी, मैनेजमेंट या धार्मिक कार्यों से जुड़े व्यवसायों में है, तो भी आपके लिए काफी लाभदायक परिस्थितियां रहने वाली है। धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है। कैरियर के लिए की गई यात्राएं भी शुभ रहेंगी। साथ ही संतान पक्ष भी आपकी मजबूती से रहेगा इन वर्ष के शुरू के 4 महीनों में। छठी जो महत्वपूर्ण बात है वो राहु को लेकर है। राहु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स जो हैं, लग्जरी एंड कन्वीनियंसेस की जो इच्छा है उसको ये बढ़ाएंगे। हर हालत में सुख सुविधा के साधन की प्राप्ति हो, ऐसी सोच आपको राहु देगा। और 1 मई 2024 से पहले वर्ष के शुरू के 4 महीनों में राहु के डिस्पोजिटर राशि स्वामी बृहस्पति वो पंचम भाव में शुभ स्थिति में रहेंगे। तो ऐसी सोच रखने से आपको लाभ भी होगा। पॉलिटिक्स, एक्टिंग, स्टेज परफॉर्मेंस, टेक्निकल क्षेत्र, फाइनेंस के क्षेत्र, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, रियल एस्टेट से जुड़े धनु वालों के लिए राहु लाभदायक परिस्थितियां बनाएंगे। मंगल व सूर्य की शुभता को ध्यान में रखकर, जैसे कि हमने पहले और दूसरी जो भविष्यवाणी है उसमें बात की, तो आप कोई बड़ी डील करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित या वाहन का क्रय विक्रय करते हैं, तो मंगल और सूर्य की शुभता को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए काफी शुभ रहेगा। सातवीं जो महत्वपूर्ण बात है वो धनु वालों के लिए विवाह योग को लेकर है। वर्ष के पहले 4 महीने शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर रहेगी, और बृहस्पति की भी 5वीं दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगी। नवम भाव मांगल्य भाव होता है। आपके लिए जो शुभ और मांगलिक कार्य हैं जीवन में वो नवम भाव से देखे जाते हैं। इन 4 महीनों में भी यदि हम एक पीरियड देखें जो कि 7 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच में है, जिसमें आपकी जो सप्तम भाव के स्वामी हैं वो आपकी राशि में संचरण करेंगे, धनु राशि में, तो उनकी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी। इसके साथ ही 18 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में विवाह कारक शुक्र धनु राशि में संचरण करेंगे आपके पहले भाव में, तो उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो भी सप्तम भाव पर जाएगी। तो इस समय आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, सगाई आपकी हो सकती है। जो भी धनु वाले विवाह करना चाहते हैं
इन समय अवधि में प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए वर्ष 2024 में कुछ विशेष सावधानियों की। सबसे पहली जो विशेष सावधानी है वो देवगुरु बृहस्पति को लेकर ही है। बृहस्पति आपके पहले और चतुर्थ भाव के स्वामी है और 1 मई के बाद वो छठे भाव में संचरण करेंगे शत्रु राशि वृषभ में, और 9 अक्टूबर के बाद वो वक्री होंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। फैट बढ़ना, ओबेसिटी का बढ़ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, थायराइड, डायबिटीज, ये आपको परेशान कर सकते हैं। खाने पीने का आपको ध्यान रखना होगा। ओवर एक्सपेंसिव, खर्चे ज्यादा होना भी परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पर रहेगी। काम करने की जगह पर वर्क पॉलिटिक्स जो होती है वो भी आपको परेशान कर सकती है। गुप्त शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना होगा। केतु जो है वो आपके 10वें भाव में रहेंगे, ये दूसरी महत्वपूर्ण सावधानी है। 10वें भाव में जो केतु का गोचर है जनरली शुभ नहीं माना जाता है। अपने कैरियर को लेकर जो आपका प्रोफाइल है उससे असंतुष्टि केतु देता है। काम में आपके परिवर्तन हो सकता है। अपने प्रेजेंट काम से कुछ अलग हटकर करने की इच्छा आपकी होगी। कोई कॉन्स्पिरेसी, साजिश हो सकती है कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ। असंतुष्टि की भावना केतु देता है। कैरियर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है वो 2024 में जल्दबाजी में आप ना लें। पिता की सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही एक चीज भी है कि केतु के कारकत्व के व्यवसाय से यदि आप जुड़े हैं, आप किसी तरह की हीलिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, आप साइंटिस्ट हैं या अकल्ट तंत्र मंत्र ज्योतिष से जुड़े हैं, चीजों की डिटेल में आप जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो केतु का गोचर आपको लाभ भी दे सकता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण सावधानी है वो आपके 12वें भाव को लेकर है। शनि की 10वीं और राहु की 9वीं दृष्टि पूरे वर्ष आपके 12वें भाव पर रहेगी। तो विदेश संबंधी कार्यों में, फॉरेन सेटलमेंट में तो ये शुभता देगी, लेकिन साथ ही धन संपत्ति की प्राप्ति को लेकर शॉर्टकट अपनाने की प्रेरणा भी ये द्विगृहीय गोचरीय प्रभाव आपको देगा। तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस आपको परेशान कर सकती हैं। राहु जब चतुर्थ भाव में है तो प्रॉपर्टी डीलिंग्स में, लग्जरी आइटम्स पर खर्चा जो है आपका वो बढ़ा सकता है। उसमें कुछ धोखेबाजी भी हो सकती है, तो इस चीज की आपको सावधानी रखनी है। विशेषकर आखिरी के जो आपके महीने रहेंगे, 6 महीने या 8 महीने, जब बृहस्पति 1 मई 2024 के बाद छठे भाव में रहेंगे, तब आपको विशेष तौर पर सावधानी रखनी है। बृहस्पति राहु के डिस्पोजिटर हैं। चौथी जो महत्वपूर्ण सावधानी है वो मंगल को लेकर के है। मंगल 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में राहु के साथ रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में, अंगारक योग बनेगा, और 20 अक्टूबर के बाद वो आपके अष्टम भाव में रहेंगे कर्क राशि में। तो कोई भी जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो बहुत सावधानी से लें, विशेषकर निवेश कार्यों में, कोई बड़ी डील करते समय या प्रॉपर्टी की डील करते समय, इनमें आपको ध्यान रखना है। आपके वाद विवाद इस समय में बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, चोट चपेट लगने का डर भी इन समय में रहेगा। पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है वो आपके भाग्य के स्वामी सूर्य को लेकर है। 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में सूर्य ग्रहण का योग बनेगा आपके चतुर्थ भाव में, और 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में सूर्य भी आपके अष्टम भाव में रहेंगे कर्क राशि में। तो भाग्य पक्ष इन 2 महीनों में आपका कमजोर रहेगा। इन्वेस्टमेंट्स हो सके तो इन पीरियड्स में ना करें, उससे बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मान सम्मान की भी आपकी हानि हो सकती है इन समय अवधि में। छठी जो महत्वपूर्ण सावधानी है वो शनि को लेकर है। 1 जुलाई से लेकर 15 नवंबर के बीच में शनिदेव वक्री रहेंगे। वक्री ग्रह का जो फल है वो सीधा सीधा नहीं होता है। तब आप अपनी योजनाओं को, अपनी आर्थिक स्थिति को पुनरावलोकन करें, उनका रेट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत रहेगी। कोई भी बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय बहुत सोच समझ कर लें। गलत दिशा में मेहनत करने से बचें। पारिवारिक संबंधों पर भी आपको उस समय में ध्यान देना होगा। धनु वालों को क्या उपाय 2024 में करने चाहिए? तो आप गायत्री मंत्र जपें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, आपका सूर्य मजबूत होगा। शनिवार और अमावस्या को निर्धन जो वर्ग रहता है उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी मदद करें। पक्षियों को दाना पानी डालें और हफ्ते में 1 बार मंदिर जरूर जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की धनु वालों के लिए वर्ष 2024 की 13 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों की। आने वाला जो वर्ष है 2024 आपके लिए मंगलमय हो। आपको शुभकामनाएं। राम राम।